बीजेपी आएगा। अच्छा, वो मोदी जी गुजरात के हैं इसलिए या फिर कोई और कारण भी है? उसने काम भी अच्छा किया है। काम अच्छे किए हैं। आपको लगता है कि मोदी के सिवा कोई आ सकता है? मोदी ही आएगा। और कौन आएगा, और है कौन? अच्छा, क्यों आने चाहिए मोदी, कारण बता दीजिए। अरे यार, इतना विकास है, अभी हम हरिद्वार से यहाँ पर आए, क्या रोड है भाई फदर। प्रधानमंत्री योगी जी को। योगी जी को? हाँ, अच्छा, योगी जी क्यों? अच्छे हैं, मेरे क्षेत्र के हैं, डेवलप कर रहे हैं वहाँ। मोदी जी। मोदी जी। अच्छा, क्यों मोदी, कोई कारण होंगे, सोचा होगा मोदी आने चाहिए, क्यों? स्वच्छ, सबसे पहला कारण स्वच्छता है, क्योंकि हमारे देश में स्वच्छ स्वच्छ अगर होगा, स्वच्छ होगा हमारा देश, तो इससे सारा समाज स्वच्छता पे ही ध्यान देगी और आसपास के पड़ोस के लोग भी या जितने परिवेश है हमारे वो स्वच्छ रहेंगे। मानसून सत्र चल रहा है और इसी बीच जो तमाम बिल हैं उनको लेकर के चर्चा जो है वो अब आने वाले हफ्ते में होने वाली है संसद के अंदर। इसी बीच जो नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर लाया गया गौरव गोगोई की तरफ से, कांग्रेस जिसको लेकर के काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो तमाम जो बाकी दल इस विपक्षी गठबंधन में साथ हैं वो कहीं ना कहीं इससे नाराज़ हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है इसमें कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आएगा ये विपक्षी जो गठबंधन दल है INDIA, कभी भी जो है यहाँ पर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर सभा में एक तरफ जहाँ NDA के पास 350 से ज़्यादा अब जो है सांसद उनका मत प्राप्त होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की यहाँ पर विपक्षी गठबंधन की तो उनके पास ये संख्या 150 से भी कम है। इस समय हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर, आइए यहाँ पर जो लोग घूमने आए उनसे चर्चा करेंगे 24 को लेकर। सर, क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर। गोरखपुर। बाबा योगी आदित्यनाथ तो गोरखपुर से पहले जब नाम आता है तो उनका नाम सबसे आगे आता है। सर, क्या लग रहा है 24 के लिए, किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री योगी जी को। योगी जी को? हाँ, अच्छा, योगी जी क्यों? अच्छे हैं, मेरे क्षेत्र के हैं, डेवलप कर रहे हैं वहाँ। और ये देखिए, आप तो वैसे गोरखपुर के हैं, लेकिन मेरे को बहुत सारे लोग, जब मैं उनसे राय लेता हूँ तो वो महाराष्ट्र के हो, राजस्थान के हो, वो कहते हैं कि योगी योगी एक चॉइस बनते जा रहे हैं PM के रूप में। एक थोड़ा कमी है रोजगार के क्षेत्र में, बाकी सारे क्रियाकलाप योगी जी का अच्छा है। बाकी सारा उनका अच्छा अच्छा, है। हाँ, फीडबैक। बस थोड़ा रोजगार बढ़ा। हाँ, रोजगार, और रोजगार प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन सरकारी गवर्नमेंट में अगर बढ़ता तो और जो नए नए वर्ग के युवक हैं उनके लिए बेनिफिट रहता सर। ये भी एक अहम मुद्दा है आपके लिए। लेकिन ऐसा एक क्या मतलब, जब वो पहले सांसद रहे होंगे, सोचा था इतनी जल्दी ये हम उनका बदलाव जो है जनता में देख रहे हैं वो 2017 के बाद देख रहे हैं, उससे पहले वो सांसद थे, क्या सोचा इतनी जल्दी जो है उनका नाम ऐसे PM के लिए भी चलने लगेगा? उनका फीडबैक अच्छा है सर। फीडबैक का मतलब कोई भी सुनवाई करिए तो तेज़ी से होता है, और कोई बात नहीं है सर। ठीक है, ठीक है, ओके सर। आइए और लोगों से भी राय जानेंगे उनकी 24 को लेकर। सर, क्या नाम है आपका? सनी कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर के रहने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जी का नाम सबसे पहले जुड़ता है गोरखपुर से। अच्छा, क्या लग रहा है आपको 24 में क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी? अब ये तो कहा नहीं जा सकता। नहीं, आपके हिसाब से कौन प्रधानमंत्री आना चाहिए? एक होता है ना अपना चॉइस कि हाँ यार ये आए तो अच्छा रहेगा। मोदी जी। मोदी जी। अच्छा, क्यों मोदी, कोई कारण होंगे, सोचा होगा मोदी आने चाहिए, क्यों? स्वच्छ, सबसे पहला कारण स्वच्छता है, क्योंकि हमारे देश में स्वच्छ स्वच्छ अगर होगा, स्वच्छ होगा हमारा देश, तो इससे सारा समाज स्वच्छता पे ही ध्यान देगी और आसपास के पड़ोस के लोग भी या जितने परिवेश है हमारे वो स्वच्छ रहेंगे। तो इसीलिए मोदी जी। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, पहले योगी आदित्यनाथ वहाँ से जो है सांसद चुनकर आते थे, अभी रवि किशन आते हैं और रवि किशन भी हमें नज़र आ रहा है काफ़ी एक्टिव और जो है आ रहे हैं वहाँ पर काम। हाँ, वो भी सारी जो भी व्यवस्थाएं हैं या वहाँ का जो शांत का माहौल है उन्हीं की वजह से है। क्योंकि सबकी नजरें बनी थी कि अब योगी आदित्यनाथ किसको ये जो है, क्योंकि लगातार 3-4 टर्म से MP आ रहे थे, किसको सौंपेंगे, तो रवि किशन को उन्होंने चुना, तो अब जनता खुश है रवि किशन से? बिल्कुल 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 उनसे खुश है। कोई उनकी बेटी अभी NCC की है और उसमें भी बहुत सारी उपाधियाँ उनको मिला है। इसके बाद से वो अग्निपथ योजना के तहत हो गई है। हाँ हाँ, ये सबसे बड़ी उनका वो है योगदान है। अच्छा, यूपी से अभी मैं आपसे एक कमेंट लेना चाहता हूँ, यूपी के आप हैं, यूपी से एक शब्द निकला बुलडोज़र, उसने पूरे देश में, पूरी दुनिया में तहलका मचाया और उसकी डिमांड हर जगह हो रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी कहा है वहाँ जो अवैध निर्माण हो रहा है कलकत्ता नगर पालिका को, कि अगर आपके पास कुछ कमी हो तो जाके योगी जी से किराए पर बुलडोज़र ले लो, अगर अवैध निर्माण आपसे नहीं टूट रहे हैं तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को जब कोर्ट के अंदर इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं? नहीं, ये तो अगर आप अगर कहे एक तरह से कि मतलब विरुद्ध अगर कहें ना, कि जैसे अगर कहीं अच्छा काम नहीं हो रहा है जिसके वजह से जितने हमारे उग्रवादी हैं या हमारे देश में जितने
पनप रहे हैं, जिससे अराजक तत्व, जिससे उनको रोकने के लिए ये कहा गया है। और ये अच्छा है, उपाय अच्छा है। यही कहा उन्होंने कि आपसे नहीं रुकता गुंडा तो हम बताते हैं कैसे रुकेगा। फिर वो बार बार यूपी रोल मॉडल बताते हैं, यूपी रोल मॉडल है, फिर टीएमसी कहती है यूपी की बात क्यों कर रहे हैं आप, क्यों आपको प्रेम है इतना बीजेपी। हाँ, विरोधी तो करेंगे ही, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही अपना। अभी सर क्या नाम है आपका? अमृत शाह, कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले। हाँ, वाह क्या बात है। क्या लग रहा है सर आपको, 24 की सभी तैयारियां चल रही हैं कि क्या बदलाव होगा या फिर से गुजरात? बीजेपी आएगा, बीजेपी आएगा। अच्छा, वो मोदी जी गुजरात के हैं इसलिए या फिर कोई और कारण भी है? उसने काम भी अच्छा किया है। काम अच्छे किए हैं। अच्छा, अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जा रहा है वो जाएगा, सरकार के। मेजोरिटी उसके पास है। हाँ बिल्कुल, वो तो अब तो 350 से ज़्यादा का जो है यहाँ पर समर्थन मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विपक्षी जल जो कुछ दिन पहले इकट्ठा हुए थे, ऐसा कहा जा रहा है वो भी नाराज़ हैं कि इससे जब देश देखेगा कि ये लेकर क्या है और हार होगी कांग्रेस की, फिर बैकफुट पर जाएंगे, तो उससे वो विपक्षी दल नाराज़ चल रहे हैं बहुत। अभी तो मालूम नहीं, अभी कोई आइडिया नहीं, अच्छा, बाकी जो ये तैयारी कर रहे हैं क्या लग रहा है, कुछ इफेक्ट कर पाएगा या नहीं? मालूम नहीं। आइए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे 24 को लेकर। क्या नाम है सर आपका? प्रेम, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं दिल्ली का ही। दिल्ली के रहने वाले हैं। प्रेम नाम है, प्रेम बांटते हैं लोगों में। तो क्या लग रहा है आपको 24 में क्या होगा? 24 में चेंज होगा सर। अच्छा, कौन कौन आएगा क्या लग रहा है? अभी 50-50 है, लेकिन जिस तरह से माहौल बन रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा चेंज होगा। लेकिन हम देख रहे हैं विपक्षी दल जो एक साथ आ तो रहे हैं, लेकिन उसी में कहीं ना कहीं अभी वो नाराज भी हैं। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का मूव किया गया है कांग्रेस की तरफ से कि ये ज़रूरत नहीं थी इस समय। इसमें देखो ज़्यादा डिटेल तो मेरे को पता नहीं, लेकिन ऐसा है कि अभी थोड़ा भी टाइम है 24 में आने में ना। मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय निकट आएगा कुछ और पार्टियां इसके साथ जुड़ जाएंगी और एक अच्छी टक्कर मिलेगी इस बार। लेकिन हम देख रहे हैं पार्टियां निकल भी रही हैं। एनसीपी सबसे पहले शरद पवार ने लीड किया था, अब जो है वो 2 फैक्शन हो गए हैं और अजीत पवार अलग हो गया। और शरद पवार भी संसद में मौजूद नहीं रहेंगे दिल्ली अध्यादेश वाले दिन, जो अरविंद केजरीवाल मिलने गए थे। वो तो उस दिन पीएम मोदी को अवार्ड देंगे, वहाँ पर लोकमान्य तिलक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने वाला है, वो शरद पवार ही देंगे पुणे में। हाँ देखो, ये राजनीति है और इसमें बाहर क्या होता है वो हम वैसे देखते हैं आपके ज़रिए, रिपोर्टर को जरिए ना। लेकिन अंदर जो है मुझे ऐसे लगता है कि ये सब मिल बैठ के जो है एक राजनीति करते हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र में हो रहा है, जैसे शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार जी हैं, और ये एक गेम प्लान है, जैसे मुझे लगता है कि एक गेम प्लान है और इसका असर जो है 24 में दिखेगा। और अभी कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भी दिखेगा, मे बी चेंजिंग, मुख्यमंत्री चेंजिंग या वैसे। आइए और भी लोग यहाँ जो घूमने आए हैं उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे 24 को लेकर। सर क्या नाम है आपका? नमस्कार, क्या नाम है सर? मेरा नाम चमन पंडित। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जम्मू से। जम्मू ਦੇ ਕੁਦਰਾਂ ਦਾ रहने वाला। जम्मू रजौरी। रजौरी ਦੇ रहने वाला, मैं उधमपुर ਦਾ रहने वाला। अच्छा, के लगा था तुसें 24 ਚ के होना, केड़ी सरकार बननी 24? आपको लगता है कि मोदी के सिवा कोई आ सकता है? मोदी ही आएगा। और कौन आएगा, और है कौन? अच्छा, क्यों आने चाहिए मोदी, कारण बता दें। अरे यार, इतना विकास है। अभी हम हरिद्वार से यहाँ पर आए, क्या रोड है भाई फदर, मैंने देखी नहीं आज तक कैसी रोड। तो इससे बड़ा और क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए? अच्छा, 2 दिन पहले जम्मू में पूरा जश्न का माहौल था। जो अगर बात की जाए यहाँ पर पहाड़ी स्टेटस की मांग थी, एक बहुत लंबे दशकों से मांग चली आ रही थी, उसको जो है अब सेंटर ने यहाँ पर पास किया। उसके बाद हमने देखा जश्न, ढोल नगाड़े जो है बज रहे, पूरा खुशी का माहौल है कि एक बहुत लंबे समय से इंतजार था। राजौरी भी पूरा ही पहाड़ी इलाका है, तो क्या अभी लोगों में कैसा उत्साह है इसको लेकर? देखिए, इतनी देर से आरक्षण की मांग थी। जो दूर दराज पहाड़ों में रहते हैं, जिनको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं थे, जिनके पास इतनी मेहनत से वो पढ़ते थे, वो इतने इतने नंबर लेकर भी वो जो बाकी जो आरक्षण वाले थे वो नौकरियां ले जाते थे, तो वो तो बेचारे पछताते रहते थे। तो अब तो देखो सब ठीक हो, एक समान हो गया, तो अच्छा है। जो मेहनत करेगा उसको नौकरी मिलेगी। जश्न तो था। देखो, इतनी देर से किसी चीज़ की डिमांड थी, अगर वो चीज़ मिली है तो उसका माहौल कैसा बना आपने देख लिया। ठीक है, कुछ समुदाय नाराज़ है, उनकी नाराज़गी जायज़ है, पर धीरे धीरे ठीक हो जाए। अब 10 हैं, 10 में से 10 को तो आप खुश कर नहीं सकते, सबकी अपनी अपनी मांग है। भैया, मैं यही कह रहा हूँ कि इतना बड़ा हिंदुस्तान है, अब हर किसी को तो खुश नहीं कर सकते। अब मैं कहूँ कि मेरे परिवार में जितने भी हैं सबको नौकरी मिल जाए, सबको तो नहीं मिलेगी। जो कैपेबल एक होगा, जो मेहनत करेगा, जो उस मुकाम तक जाएगा, उसी को ही मिलेगी। अब महंगाई है तो देखो बारिश कितनी हो रही है,
तो बारिश के हिसाब से लोगों की फसल ख़राब हुई है। तो अब सरकार ने तो उगाना नहीं है, उगाएगा तो किसान ही, तो उसके हिसाब से महंगी हो रही है, तो सस्ती भी तो होती है। यही टमाटर है, जब मेरे हिसाब से ऐसे पड़ रहा था, कोई खरीदता ही नहीं है। 3-3 रुपये किलो में बिकते हैं टमाटर। तो ये तो समय का अभाव है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, बाकी आएगा मोदी भैया। अच्छा, एक कमेंट और उन दर्शकों के लिए, क्योंकि मैं तो खुद वहाँ का हूँ, मैंने तो चेंजेस देखे हैं, आप भी वहाँ के हैं, बता दीजिए। बहुत सारे विपक्षी नेता कहते हैं 370 के बाद क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। 370 टूटने से हमको ये लगता है कि हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम जम्मू कश्मीर के वासी हैं। वरना जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ और जो दूर दराज पहाड़ों में हमारे हिंदू लोग रहते थे उनके साथ हुआ, जा कर के उनके पास देखो, उनकी हालत देखो। वो बेचारे विस्थापित हैं कब से, उनको रहने के लिए घर नहीं है। अब ये माहौल है कि हर बंदा ये सोचता है कि हम अपनी जगह स्थिर है। 2008 में भी ये माहौल बनाया गया, लेकिन अब तो लाल चौक में भी कर रहे हो यार, किसी से भी पूछो। बाकी वो जो होंगे, जो कहते हैं, बाकी आएगा मोदी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी का लखनऊ। यूपी लखनऊ के रहने वाले हैं, वाह। सर, क्या लग रहा है युवाओं की क्या आवाज़ है 24 के लिए? किसको प्रधानमंत्री चाह रहे हैं? मोदी जी बनेंगे मोदी जी? जी। क्यों, क्या कारण है, क्यों मोदी? नहीं, कुछ चीज़ों में उन्होंने डेवलप किया है। हाँ, ये हो सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में अभी उनको बहुत कुछ करना है, तो बनना लेकिन अब चाहिए। बाकी सबको देखते हुए, यानी कि तुलनात्मक देख रहे हैं कि हाँ, बाकियों के कंपैरिजन में यही थोड़ा ठीक है। जी। रविंदर सर, कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। सर, क्या आवाज़ है इस बार 24 के लिए, क्या लग रहा है? सभी तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जनता की क्या आवाज़ है 24 में, किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? सर सही चल रहा है, बस जो चल रहा है सही। अच्छा, इन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, शायद उम्मीद भी यही है, यही कंटिन्यू करेंगे अब की बार। अच्छा, और बाकी जो तैयारी कर रहे हैं नेता, अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि 80 की 80 इस बार यूपी से हम लेकर के आएंगे समाजवादी पार्टी। भैया वे अपना कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, विपक्ष है और विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। विपक्ष अगर मजबूत रहेगा तो उसमें देश की भलाई है। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है आएंगे मोदी? हाँ, ठीक है। चांस है। कुछ और भी लोग आए हैं घूमने, उनसे भी चर्चा करेंगे 24 को लेकर, क्या कहेंगे वो। कहाँ से हैं सर? आंध्रा से। आंध्र प्रदेश से हैं। विशाखापट्टनम से, वाइजैक से हैं। बहुत स्ट्रेटजिकली वाइज बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है हमारा। सर, क्या लग रहा है, क्या आवाज़ है 24 के लिए? सभी तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, सभी पार्टी, सभी दल, जनता की क्या आवाज़ है 24 में? किसको पीएम देखना चाहते हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस को। अच्छा, क्या लग रहा है उनमें कौन सा नेता जो है आगे आ सकता है? वही है, गांधी जी। अभी तो लेकिन अगर राहत नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से तो 29 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। नेक्स्ट सिस्टर रहा ना, प्रियंका गांधी। हाँ। अच्छा, लेकिन वहाँ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो वो अभी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है उसमें कांग्रेस के साथ नहीं है। वो, उनका कहना है कि सरकार स्टेबल चल रही है, क्यों, अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की, तो ये क्यों लाया जा रहा है नो कॉन्फिडेंस मोशन? वाईएसआर कांग्रेस ऐसे ही बोलेगा भाई। वाईएसआर कांग्रेस वो बहुत फालतू कर दिया पूरा आंध्र प्रदेश में। वो आप जो काम के लिए पुलिस स्टेशन जाएगा, आपका कुछ हड़ताल हुआ करके बोलने से जो बोलता है उसी को भी पुलिस स्टेशन में डाल देता है। फिर उधर कहाँ है, दादागिरी ज़्यादा हो गया वहाँ पे। ठीक है मैम, आपका क्या नाम है? मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है सर।